देखते ही देखते शमशान का माहौल भी बदलने लगा। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा। इतना ही नहीं, आसपास की कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे उस आत्मा पर कई तरह के वार किए, मगर उसका हर वार बेकार गया। आखिरकार उस आत्मा ने ध्रुव को हवा में उठा लिया। छोड़ो मुझे। भारत के उत्तर में स्थित एक रहस्यमयी जंगल, जिसे लोग कालवन कहते थे, कई सदियों से डर और रहस्य का गढ़ बना हुआ था। सदियों पहले इस जंगल में एक किला था, जिसे विराटगढ़ किला कहा जाता था। राजा विक्रमसेन का यह किला भव्य था, लेकिन उसकी भूख सत्ता की सीमाओं से आगे निकल गई थी। उसने अमृता पाने के लिए एक काले जादूगर तपन रोहिल से सौदा किया। यह सौदा राजा के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तपन ने अमृता का रहस्य राजा को नहीं दिया, बल्कि खुद अमर बनने के लिए एक घातक अनुष्ठान शुरू कर दिया। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और तपन की आत्मा काले पत्थर में कैद हो गई। उस दिन से किला उजड़ गया और जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। आज तक कोई इस किले में जाकर लौटकर नहीं आया था। रायगढ़ की रिया सेन, जो एक जानी मानी जिज्ञासु साहसी पत्रकार है, जो अनसुलझे रहस्यों पर रिपोर्टिंग करती है। अर्जुन मलिक, जो इतिहासकार और रिया का बचपन का दोस्त है और रहस्यों का गहरा जानकार है। स्थानीय निवासी वीर, एक रहस्यमय युवक जो किले का हिस्सा बन चुका है। रिया सेन अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब का शीर्षक था अमृता का अभिशाप। किताब में कालवन और विराटगढ़ किले का जिक्र था। किताब में लिखा था, जो अमृता चाहता है वह अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने दोस्त अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, हमें कालवन जाना है, वहां कुछ बड़ा छुपा है। अर्जुन ने चेतावनी दी। रिया, ये जगह खतरनाक है, वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रिया ने दृढ़ता से कहा, डर से कभी रहस्य नहीं सुलझते। दोनों ने यात्रा की तैयारी की और कालवन की ओर निकल पड़े। जैसे ही रिया और अर्जुन जंगल में घुसे, अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो वे कुछ कहना चाहती हों। तभी सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। कनक। कनक ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया ने कहा, हम किले का सच जानना चाहते हैं। कनक ने गहरी सांस ली और कहा, सच कभी कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कनक ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन रिया और अर्जुन ने उसकी बात नहीं। कई घंटे चलने के बाद वे विराटगढ़ किले के सामने पहुंचे। किले के दरवाजे पर अजीब मंत्र लिखे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर खून से बने चिन्ह और टूटी हुई मूर्तियां थीं। तभी सामने एक युवक आया। वीर। वीर ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया ने पूछा, तुम कौन हो? वीर ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे जैसा था, लेकिन अब इस किले का हिस्सा बन चुका हूँ। अचानक किले में एक ठंडी हवा चली और एक स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। मेरा नाम मायरा है, मैं इस किले की रानी थी। राजा विक्रम ने जो गलती की, उसकी सज़ा मुझे मिली। मायरा ने बताया कि किले के भीतर काले पत्थर में तपन की आत्मा कैद है, लेकिन पत्थर की रक्षा 3 परीक्षाएं करती हैं। पहली परीक्षा, भ्रम का जाल। किले का पहला कक्ष अंधकार से भरा था। रिया ने अर्जुन को मरते देखा, लेकिन वह भ्रम था। तुम्हें अपने डर से बाहर आना होगा, वीर ने कहा। रिया ने साहस दिखाया और भ्रम टूट गया। दूसरी परीक्षा, दूसरे कक्ष में एक मंत्र लिखा था, ताकत वही पाता है जो सबसे कीमती चीज़ छोड़ता है। वीर ने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़, अपनी माँ का लॉकेट, बलिदान किया। दरवाज़ा खुल गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा, अंतिम कक्ष में दर्पण था, जिसमें रिया ने खुद को तपन के रूप में देखा। तुम्हारे भीतर भी शक्ति है, लेकिन इसे सही दिशा दो, मायरा ने कहा। रिया ने देखा कि अर्जुन अजीब व्यवहार करने लगा था। वीर ने कहा, अर्जुन पर तपन का प्रभाव है। रिया ने देखा कि अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं।
तपन धीरे धीरे अर्जुन पर कब्जा कर रहा था। काले पत्थर को नष्ट करने के लिए उन्हें अग्निद्वार तक पहुंचना था। तपन ने अर्जुन के माध्यम से रिया पर हमला किया। वीर ने अर्जुन को रोका। रिया ने काले पत्थर को उठाया और अग्नि में फेंक दिया। तपन की आत्मा जलने लगी। किला कांपने लगा, लेकिन रिया, अर्जुन और वीर बाहर निकल आए। जंगल में शांति थी। किला खत्म हो गया था, लेकिन दूर खंडहर में एक काली परछाई मुस्कुरा रही थी। तपन मरा नहीं, उसने किसी और में जन्म लिया है।